गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो यूपीएससी ने आज आंसर की रिलीज करी है प्रीलिम्स की 2024 की। मैनी ऑफ यू हैव सीन इट ऑलरेडी। काफी लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर ये आंसर की में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप क्यों करे हैं। जो क्वेश्चन ड्रॉप करने की एक्सपेक्टेशन थी यूपीएससी ने वो ड्रॉप नहीं करा है। सो मैनी ऑफ यू आर डिसअपॉइंटेड। काफी लोगों ने टेक्स्ट किया सर वीडियो बनाइए, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन ड्रॉप करें। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 20, वील सी कौन कौन से उन क्वेश्चन को एलेबोरेटली। देन क्वेश्चन नंबर 52, देन क्वेश्चन नंबर 57। ये 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप करे हैं। वन मोर थिंग, यूपीएससी पहली बात तो सबसे बड़ा फॉल्ट यूपीएससी का है, यूपीएससी तुरंत आंसर की रिलीज नहीं करता। काफी सारे पीसीएस बोर्ड लाइक गुजरात तुरंत प्रीलिम्स के बाद आंसर की रिलीज कर देते हैं। काफी बार पीपल हैव डिमांडेड यूपीएससी टू रिलीज आंसर की साइमल्टेनियसली आफ्टर गिविंग द योर प्रीलिम्स एग्जाम, पर यूपीएससी इस चीज में ट्रांसपेरेंट नहीं है। दिस इज अनफेयर विद द स्टूडेंट्स। उसके बाद प्लस यूपीएससी आंसर की बना रहा है, मतलब कोई एक फॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि एक यूपीएससी जैसा इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, थोड़ा फॉर्मल ऑर्गेनाइज होगी आंसर की। पर इधर ओवर राइटिंग है 71 में 97। दिस इज ओवर राइटिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि आफ्टर थॉट है। देन यूपीएससी में अननेसेसरीली ये इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 के बाद क्वेश्चन नंबर 100 तक आते हैं, पर ये 100 के बाद ये 000 ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी अननेसेसरी। तो ये फॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट्स की कि जो फॉर्मल वो होगा, स्ट्रक्चर होगा आंसर की का, उसमें डिसअपॉइंट करता है। नाउ लेट्स सी कौन कौन से यूपीएससी ने क्वेश्चंस ड्रॉप करे हैं। क्वेश्चंस जो ड्रॉप करा है, एक क्वेश्चन जो ड्रॉप करा है स्टेटमेंट 1, द फ्लाइंग फॉक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट है। इसमें काफी आंसर की इसमें वेरिएशन थे, इसमें डाउट था, तो ये फेयर है ड्रॉप करना। इसमें एक्सपेक्टेशन थी, तो दिस इज ओके। बट यूपीएससी क्वेश्चन 52, दिस इज इकोनॉमी का क्वेश्चन। syndicate lending spreads the risk of borrower default across the multiple lender, so this is correct. Then statement 2, the syndicate loan can be fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. This is students को, काफी लोगों को पता था ये, और डायरेक्टली ये बुक का क्वेश्चन है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। syndicate loan can be on fixed on credit line, तो ये करेक्ट, मतलब ये दिस इज रॉन्ग, इट कैन बी फिक्स्ड ऑन क्रेडिट लाइन, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर इसका होना चाहिए था ऑप्शन सी, 1 इज करेक्ट पर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बट यूपीएससी ने विदाउट जस्टिफिकेशन, यूपीएससी कोई आंसरेबल नहीं है, यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, विच इज अ बिट अनफेयर। देन क्वेश्चन नंबर 57, with reference to the revenue collection of Cornwallis, consider the following statement. This is हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन यूपीएससी रेयरली ड्रॉप करता है, बट इसने कर दिया। अनफेयर एक चीज और यूपीएससी की, यूपीएससी ने 2020 में 2 क्वेश्चन ड्रॉप किए, देन 2021 में एक क्वेश्चन, 2022 में एक क्वेश्चन, 2023 में भी फिर एक क्वेश्चन, देन 2024 में 3 क्वेश्चन। यूपीएससी एक क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा है, तो क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली सोच के क्यों नहीं फ्रेम किया जा रहा कि क्वेश्चन ड्रॉप करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन पे ड्रॉप करने का डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को होता है। जिन लोगों ने सही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उनके तो 2 मार्क्स गए, और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0.5, 0.75, 1 मार्क्स है जिनकी कट ऑफ रह जाती है, प्लस ऐसे में नेगेटिव मार्किंग मिलती है, वो अलग। और जो क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलने चाहिए, जो सही क्वेश्चन है, काफी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किया होगा, तो जिन लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किया, यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, उनके 2 मार्क्स गए, 2 मार्क्स आर लॉस्ट। तो काफी लोगों की जिनकी कट ऑफ 2 मार्क्स से, 2.5 मार्क्स से, 1 मार्क्स से रह जाती है, तो दे वुड हैव फेल्ट इट अ लॉट। तो दिस इज अ बिट अनफेयर ऑन यूपीएससी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Question statement 1, under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. We know Britishers were brutal, they never spared people. हर चीज का वो एक्सक्यूज देखते थे रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का, तो दिस इज रॉन्ग, एग्जेम्प्टेड नहीं था। नो सिचुएशन, ब्रिटिशर्स नेवर एग्जेम्प्टेड पेजेंट्स इन अंडर एनी सिचुएशन, वो उन्हें अपना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना था, दिस इज रॉन्ग। देन सेकंड, under the peasant settlement in Bengal, if the zamindari failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed. This is correct statement. तो ये आंसर बी होना चाहिए, बट यूपीएससी हैज ड्रॉप्ड दिस क्वेश्चन, विच इज अनफेयर। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफी लोगों ने सही किया होगा, तो 2 मार्क्स पीपल लॉस्ट इट, तो दिस इज रॉन्ग। देन काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी में जिसमें यूपीएससी ने गलत आंसर दिए, यानी जिन लोगों ने सही अटेम्प्ट किया होगा उनके 2 मार्क्स तो गए, 2 मार्क्स लॉस्ट, प्लस उसमें जो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/3 की, दैट इज ऑल्सो मतलब नेगेटिव। तो दिस इज स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सही किया उनका काफी ये लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement before both houses of parliament.
यूपीएससी ने इसको करेक्ट माना है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इट इज करेक्ट, बट इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इधर प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, इधर प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में क्लियरली दे रखा है द प्रेसिडेंट shall in respect of every financial year cause to be laid before both houses of parliament a statement of estimated receipt and expenditure, ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का उठाया हुआ वर्ड यूपीएससी ने स्टिल ये प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ इसको करेक्ट माना है। दिस इज वेरी मतलब ये रॉन्ग चीज है। देन सेकंड, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी ने करेक्ट माना है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर इज बोथ 1 और 2, ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। हाउएवर आंसर होना चाहिए 2 ओनली अकॉर्डिंग टू अस। ये सबके मतलब ये काफी यूपीएससी ने गड़बड़ किया है, इधर नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने गलत मार्क करा है दे विल गेट एक्स्ट्रा मार्क, पर जिन लोगों ने सही मार्क करा है उन लोगों का +2 भी गया, प्लस 1/3 उनको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो हियर दिस इज अनफेयर। देन क्वेश्चन नंबर 49, with reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement. First is there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India. This is wrong statement. Minimum capital requirement है. Then for wholly owned banking subsidiary in India, at least 50% of the board members should be in Indian national. This is correct according to us. दिस इज अस की वजह से, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यूपीएससी ने इधर भी फॉल्ट करा है। आरबीआई की वेबसाइट पे क्लियरली ये मेंशन है, नॉट लेस देन 50% ऑफ डायरेक्टर शुड बी ऑफ इंडियन नेशनल। दिस इज फ्रॉम आरबीआई वेबसाइट। आरबीआई की वेबसाइट में फिर भी यूपीएससी ने गलत माना है। आंसर है यूपीएससी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉर 2। तो ये यूपीएससी ने इधर गलत किया है। अकॉर्डिंग टू अस आंसर ये होना चाहिए। सो यूपीएससी अगेन इधर फॉल्ट कर गया है। देन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, यूपीएससी ने इधर भी फॉल्ट किया है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर है ये 1, 2 एंड 3, बट अकॉर्डिंग टू अस स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। दिस शुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था सी। दिस इज अकॉर्डिंग टू अस, बट यूपीएससी ने आंसर डी माना है। तो यूपीएससी ऐसे जो काफी स्टूडेंट्स हैं उनका काफी लॉस हो जाता है। सी रिमेंबर काफी सारे स्टूडेंट कट ऑफ के 1 मार्क 0.5 2 मार्क्स इससे लॉस करते हैं, तो उनका डू और डाई मेंस लिखने का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। काफी लोगों ने बस इसके यूपीएससी के अनफेयर फॉल्ट की वजह से अपने मेंस का टाइम लॉस किया है। देन काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी को प्रॉपर्ली फ्रेम करने चाहिए फ्यूचर में। काफी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट थे कि इसमें आंसर में क्या होगा, काफी क्वेरीज थी, तो यूपीएससी प्रॉपर्ली क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को ये ट्रबल होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में यूपीएससी ने कॉर्न ग्रेन को करेक्ट माना है अपनी पीआईबी वगैरह के नोटिफिकेशन में। हाउएवर अगर आप अदर ऑप्शन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यू ये वेस्ट है, देन वेस्ट वाटर ये भी वेस्ट है, देन वुड मील वेस्ट ये भी वेस्ट है। हाउएवर कॉर्न ग्रेन ये फूड कमोडिटी है, फीडस्टॉक है, प्लस ये हम फूड भी होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट ने, और ऑप्शन में यूपीएससी ने 1, 3, 4 का ऑप्शन भी दिया है, 1, 3, 4, तो काफी स्टूडेंट्स मार्क दिस करेक्ट। हाउएवर यूपीएससी के अकॉर्डिंग इज 1, 2, 3, 4 वाला करेक्ट। तो इधर ये डाइसी नेचर है, डाइसी नेचर का है, तो यूपीएससी को क्वेश्चन फ्यूचर में फ्रेम करने चाहिए इस अकॉर्डिंग कि या तो ऑप्शन ये नहीं देना चाहिए 1, 3 एंड 4, जिससे स्टूडेंट को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और वो सारे मार्क कर दें। बट ऑप्शन 1, 3, 4 दिया है और क्वेश्चन ऐसा है सस्टेनेबल फ्यूल, तो स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो यूपीएससी को फ्यूचर में ये क्वेश्चंस प्रॉपर्ली फ्रेम करने चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 51, इफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, holders of US Treasury bond will not be able to exercise their claim to receive payment। अब इसमें भी काफी लोगों का कंफ्यूजन है। यूपीएससी ने फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट को करेक्ट माना है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। हाउएवर काफी स्टूडेंट्स ने इसको माना है कि ऑल्दो यूएस अगर डिफॉल्ट करता है तो लीगली क्लेम हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्लेम। हाउएवर पेमेंट जो रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर पेमेंट मिल जाए या डिले मिल जाए, पर ये विल नॉट बी एबल टू ये एक्सरसाइज क्लेम। तो ये वाली चीज गलत है, काफी स्टूडेंट्स ने इस स्टेटमेंट को गलत माना है, पर यूपीएससी ने सही माना है। तो इधर भी डाइसी है, तो यूपीएससी को एक क्लैरिटी देनी चाहिए अपने क्वेश्चन में। इतने डाइसी वाले क्वेश्चन यूपीएससी को अवॉइड करने चाहिए। आई होप यूपीएससी अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो नेक्स्ट पेपर अच्छा आएगा। बाकी अब एग्जाम इज वेरी क्लोज, 25 को एग्जाम है,
तो डोंट गेट फ्राइटेंड और एंशियस बिकॉज ऑफ दिस। अपना आप सेफर साइड पे एक्स्ट्रा बफर ऑफ क्वेश्चन को, मतलब इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज अटेम्प्ट अ बिट मोर क्वेश्चंस जिसके लिए आप बॉर्डर लाइन पे पास नहीं होंगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं कि बॉर्डर पे पास हो रहे हैं कट ऑफ के इधर उधर, तो यू विल मिस इट, मतलब यूपीएससी के इस फॉल्ट की वजह से यू विल मिस गिविंग द मेंस एग्जाम। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जितने मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हो पाए आप उतने ही मार्क्स लाने का स्कोर करिए। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप एग्जाम में ज्यादा फियरफुल नहीं होंगे, ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होंगे या ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। सिर्फ कामनेस से अगर एग्जाम देंगे तो कामनेस से प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड में ही आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो सारी डालते जा रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। प्रीलिम्स के सारे पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। आई विल ऑल्सो सॉल्व यूपीएससी 2023 का 2024 का फुल जीएस का पेपर और 2024 का कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो आई विल सॉल्व एंड अपलोड बिफोर द एग्जाम। सो आई होप यू ऑल आर वॉचिंग द होल सीरीज। प्लस मैं अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक अटैच कर दूंगा, प्लस अपनी मेल आईडी अटैच कर दूंगा। इफ यू वांट टू कन्वे एनीथिंग, सजेशन और कुछ भी डाउट्स वगैरह, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।